डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 टीच करूंगा और होप करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यानी ये इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स गिवन हैं जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, हम लिख देंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज वी नो दैट infinitely many lines can pass through a single point, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से infinitely many lines होकर के गुजर सकती हैं, जा सकती हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? There are an infinite number of lines which pass through two distinct points, के दो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है? वी नो दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से केवल एक लाइन ही पास हो सकती है। ये रूल है, इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, कि एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं आजकल। तो वो जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको दोनों साइड्स में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लिख देंगे इसके आंसर में ट्रू। क्यों ट्रू है? वी नो दैट ए टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसको कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जो टर्मिनेटेड लाइन है वो दोनों साइड्स में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस की जा सकती है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो ये कैसा क्लियरली कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज वी नो दैट टू सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल की रेडियस सेम होती हैं तो वो इक्वल सर्कल्स होते हैं। ठीक है, यहां हैविंग सेम रेडियस की जगह दोनों को जब बोलेंगे तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, तो वो स्टेटमेंट में गिवन है। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? इन फिगर 5.9, ये 5.9 ये फिगर है, देखिए बनी हुई है लाइंस सेगमेंट्स। तो इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट एज पर यूक्लिड्स पोस्टुलेट। यूक्लिड्स पोस्टुलेट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे नहीं, सेकेंड क्वेश्चन, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर दीज टर्म्स, are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them?
ये जो गिवन टर्म्स हैं इनको डिफाइन करना है आपको, इनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस, थर्ड है लाइन सेगमेंट, फोर्थ है रेडियस ऑफ सर्कल और फिफ्थ है स्क्वायर। क्लियर? तो इसको डिफाइन करना ही आप अर्लियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, फिर से दोबारा आपको यहाँ पे लर्न करना है, मेमोराइज करना है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कोप्लेनर। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और कोप्लेनर होती हैं तो ऐसी दो लाइंस को, ऐसी टू लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सेकंड, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म ए राइट एंगल एंड दे आर कोप्लेनर। अगर दो लाइन कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं यानी, और वो जो हैं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी अगर वो दोनों एक दूसरे के बीच में राइट एंगल फॉर्म करती हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, तो ऐसी टू लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। थर्ड है अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन। किसी लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नाउ कम टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, स्क्वायर। A quadrilateral is said to be square if all the four angles are 90 degree and all the four lines are of equal length. ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। Now come to third question. Consider two postulates given below. ये two postulates given below हैं, आप ध्यान से इन्हें पढ़ें। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा गया है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। एक थर्ड पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करता है विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में है। इसी तरह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी दे रखा है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन दोनों पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? ये पूछा गया है। तो आप आंसर लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का पहले कि यस देयर आर अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट्स। गिवन पोस्टुलेट्स में अनडिफाइंड टर्म्स हैं जिनको कि डिफाइंड नहीं किया जा सका है। राइट? नाउ कम टू सेकंड। सेकंड क्या है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो यस द गिवन पोस्टुलेट आर डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इसका हमने आंसर दे दिया अनडिफाइंड टर्म्स का कि हाँ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? ये पूछा गया है। और डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इसका आंसर दे चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? इसका आंसर देना हमें। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? यस द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है? बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस
को डील करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन भी करना है। किसको एक्सप्लेन करना है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? तो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, however they follow from the axiom stated as given two distinct points there is a unique line that passes through them। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर टू पॉइंट्स हैं ए और बी और उन दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल हैं, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो प्रूव करना है आपको कि ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, फिगर ड्रॉ करके आप एक्सप्लेन कीजिए। तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, लाइन सेगमेंट पर ये ए पॉइंट शो कर दिया, ये बी पॉइंट शो कर दिया, ये सी पॉइंट इन दोनों के बीच में शो कर दिया हमने, ए और बी के। ठीक है, अब सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है ये, अब हम क्या करेंगे कि एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप ए सी ऐड करेंगे। तो दोनों साइड्स में ए सी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। यूक्लिड्स पोस्टुलेट से हमने ए सी दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब ए सी प्लस ए सी 2ac और बी सी प्लस ए सी, फिगर से देखिए, बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बी सी, फिर से देखिए एक बार, बी सी प्लस ए सी, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो होल पार्ट हो जाएगा ए बी, तो ये ए बी लिख दिया आपने। यहां से ए सी कैलकुलेट कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 और हाफ ऑफ ए बी। तो यही आपको प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द ए मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में सी पॉइंट जो है मिड पॉइंट बोला जा रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इस बात को प्रूव कीजिए कि हर लाइन सेगमेंट का वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, हर लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मिड पॉइंट होता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स सपोज करके चलेंगे। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल D इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी लाइन ड्रॉ की, ए बी लाइन का मिड पॉइंट सी है। हमने सपोज कर लिया कि एक मिड पॉइंट नहीं होता, एक से ज्यादा मिड पॉइंट होता है। तो हमने सपोज कर लिया डी कोई मिड पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो जब मिड पॉइंट है ए बी का तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। जब डी मिड पॉइंट सपोज किया आपने तो ए डी और डी बी इक्वल होंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। बट इट इज गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू सी बी माइनस डी बी। अब ए सी माइनस ए डी क्या होगा, डी सी। देखिए ए सी माइनस ए डी, ए सी में से ए डी पोर्शन को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या बच जाएगा, डी सी बच जाएगा। सिमिलरली सी बी माइनस डी बी इज इक्वल टू माइनस डी सी। अब डी सी को इक्वल टू से पहले ले आइए आप, तो डी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 0, 2dc इज इक्वल टू 0 और dc इज इक्वल टू 0। जब 2dc 0 है तो dc तो ऑटोमेटिकली 0 होगा। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि c एंड d कोइंसाइड, के c और d जो हैं वो कोई अलग पॉइंट्स ना होकर एक ही पॉइंट हैं।
सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है, हेंस प्रूव्ड। यहां लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। In the figure, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD। ये फिगर है, इसमें क्या है, AC is equal to BD, BD ये गिवन है, तो ये प्रूव करना है हमें कि AB is equal to CD, AB और CD डिस्टेंस इक्वल हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये तो गिवन है हमें कि AC is equal to BD, ये क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC होगा। AC को हम लिख सकते हैं AB फर्स्ट पार्ट प्लस BC सेकेंड पार्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, क्योंकि जो पॉइंट B है वो A और C के बीच पॉइंट्स, A और C पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, राइट। एंड BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, BD को हम BC प्लस CD, फिगर में देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन 3 हो गई। ऐसा क्यों लिखा हमने BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, क्योंकि पॉइंट C लाइज बिटवीन B एंड D। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से आप देखेंगे ध्यान से कि AB प्लस BC इज इक्वल टू BD, AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से देखिए आप, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, बी डी को क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी, बी डी को क्या लिख देंगे आप, बी सी प्लस सी डी। इधर फिगर से देखिए, ये बी डी डिस्टेंस है, बी डी डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, राइट। अब ए बी प्लस बी सी, बी सी को इक्वल टू से पहले भी ले आइए, जो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी। अब ये बी सी प्लस का, ये बी सी माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूक्लिड का एक्सियम 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, क्योंकि यूक्लिड्स एक्सियम्स में ये जो है एक्सियम 5 है वो हर चीज़ के लिए और हर पार्ट के लिए यूनिवर्स में वो ट्रू होता है, इसलिए इसको ट्रू माना जाता है। दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार देखने से अगर आपको क्लियर नहीं होते, आप वीडियो को एक से ज़्यादा बार भी देखिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि इंडियन मैथमेटिक्स भी हैं जिनका ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन रहा है, केवल यूक्लिड का ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, योगदान नहीं रहा। इंडियन मैथमेटिक्स भी हैं, जैसे आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं और भास्कर सेकंड हैं, उनका भी ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे लिख सकते हैं जिससे कि वो समझने में इजी हो जाए, और ज़्यादा इजी हो जाए और ज़्यादा आसान हो जाए। सपोज वी हैव ए लाइन
passes through some point A. Suppose this line is parallel to another line, then only one such line can exist. Number 2, question number 2 क्या है? Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. तो हम क्या लिख देंगे? यस, हाँ ऐसा ही है. यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट इंप्लाई फॉर पैरेललिज्म of lines, because if a straight line falls on the two straight lines such that the sum of the interior angles on one side is 2 right angles, then by Euclid's fifth postulate the line will not meet on this side of the line. So that's all about chapter number 5. Read this chapter, see this video again and again. इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.